हेलो स्टूडेंट्स। तो इस वीडियो के अंदर कंस्ट्रेंट मोशन की सीरीज़ में हम लोग ये प्रॉब्लम कंसिडर करने जा रहे हैं फॉर ग्रेटर अंडरस्टैंडिंग ऑफ कंस्ट्रेंट मोशन। तो देखिए क्वेश्चन हमारे पास में क्या अवेलेबल है। हमारे पास में दो ब्लॉक्स हैं, ब्लॉक ए और ब्लॉक बी, और वो इस तरह से पुली और स्ट्रिंग्स के थ्रू कनेक्टेड है। ब्लॉक ए जो है वो अपवर्ड डायरेक्शन में 3 मीटर्स ट्रैवल करता है, तो हमें बताना है कि ब्लॉक बी का डिस्प्लेसमेंट कितना होगा। ये क्वेश्चन है, ठीक है। तो चलिए आप एक बार वीडियो को पॉज करके खुद से क्वेश्चन को ट्राई कर लीजिए और फिर उसके बाद में आप मेरे सॉल्यूशन को देखिए। तो मैं होप कर रहा हूँ कि आपने क्वेश्चन को ट्राई कर लिया है। तो चलिए हम इसको सॉल्व करते हैं। देखिए क्वेश्चन में हमें ए और बी के डिस्प्लेसमेंट के बीच में रिलेशन निकालना है। तो जो हम फॉर्मूला यूज करेंगे कंस्ट्रेंट रिलेशन का वो रहेगा समेशन ऑफ टी डॉट एक्स इज इक्वल टू जीरो। ये फॉर्मूला हम यूज करेंगे, ठीक है। अब यहाँ पे हम ये देखते हैं कि किन किन एंड पॉइंट्स के ऊपर हम लोग ये फॉर्मूले को अप्लाई करेंगे। तो ये हमारे ऊपर डिपेंड करता है कि हम किस स्ट्रिंग को सिस्टम मान रहे हैं। यहाँ पे हमारे पास में 3 स्ट्रिंग्स अवेलेबल हैं। ये है स्ट्रिंग 1, ये है स्ट्रिंग 2 और ये है स्ट्रिंग 3। तो आसान तरीका ये रहता है स्टूडेंट्स कि आप सारी की सारी स्ट्रिंग्स को मिला करके सिस्टम मान लीजिए और सभी स्ट्रिंग्स के ऊपर एक साथ लगा दीजिए आप कंस्ट्रेंट रिलेशन। तो अगर अपन 1 2 3 को मिला करके सिस्टम मानते हैं तो किन किन ब्लॉक्स के ऊपर या फिर किन किन बॉडीज के ऊपर टेंशन लग रही होगी। ए के ऊपर लग रही होगी टेंशन, लेट्स से यहाँ पे हम टी मान लेते हैं टेंशन। तो ए के ऊपर लग रही होगी टेंशन टी, तो ऊपर वाली जो स्ट्रिंग 2 है उसमें टेंशन हो जाएगी 2T। तो बी के ऊपर एक 2T और आ जाएगा, ठीक है। पुली P1 और P2 के ऊपर भी, ये वाली पुली को अगर हम P1 बोलें और इसको P2 बोलें तो इन दोनों पुलिस के ऊपर भी टेंशन फोर्स आ रहा होगा, लेकिन वो जितना ऊपर आएगा उतना ही नीचे आएगा। तो पुलिस के ऊपर नेट टेंशन फोर्स हो जाएगा जीरो। तो पुली के ऊपर हम लगाएंगे भी तो वो एक्सप्रेशन जीरो बनने वाला है, ठीक है। तो पुली P1 के ऊपर टेंशन जीरो कैसे हुई ये हम देख सकते हैं कि नीचे के डायरेक्शन में आ रहा होगा टी और टी, ऊपर के डायरेक्शन में आ रहा होगा 2T। इसी तरह से पुली 2 के ऊपर भी टेंशन जीरो हो जाएगी, दोनों पुलिस के ऊपर टेंशन जीरो हो जाएगी नेट, और सीलिंग के ऊपर टेंशन बचेगी। तो जो स्ट्रिंग 3 है इसके अंदर टेंशन होगी 4T और ये सीलिंग के ऊपर आ रही होगी डाउनवर्ड डायरेक्शन में। यानी कि इफेक्टिवली हमको ये कंस्ट्रेंट रिलेशन लगाना पड़ेगा ए बी और सीलिंग के ऊपर, ठीक है। और क्योंकि सीलिंग का भी डिस्प्लेसमेंट जीरो है तो उसका एक्सप्रेशन जीरो ही बनने वाला है। तो हमें पता है कि फाइनली हमारे पास में जो एक्सप्रेशन बनेगा वो उसमें केवल ए और बी के रिलेटेड टर्म्स ही होंगी। पुली के ऊपर तो नेट टेंशन जीरो हो जाएगी और सीलिंग का डिस्प्लेसमेंट जीरो हो जाएगा। सीलिंग के ऊपर टेंशन जीरो नहीं है लेकिन उसका डिस्प्लेसमेंट जीरो है। तो तब भी फॉर द सेक ऑफ कंसेप्चुअल क्लैरिटी मैं सारी की सारी टर्म्स यहाँ पर लिखूंगा ताकि आपको पूरा अंडरस्टैंडिंग बनी रहे, ठीक है। तो हम ए के ऊपर लगाते हैं। तो ए के लिए एक्सप्रेशन बनेगा टी मल्टीप्लाइड बाय 3 मल्टीप्लाइड बाय कॉस जीरो, क्योंकि ए के ऊपर जो टेंशन है वो अपवर्ड डायरेक्शन में है, उसका डिस्प्लेसमेंट भी ऊपर है, तो एंगल बिटवीन टेंशन एंड डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा जीरो। मान लेते हैं बी का जो डिस्प्लेसमेंट है वो डाउनवर्ड डायरेक्शन में है और वो एक्स है, ठीक है। तो बी के लिए एक्सप्रेशन क्या बनेगा, बी के ऊपर टेंशन है 3T इन द अपवर्ड डायरेक्शन, डिस्प्लेसमेंट है एक्स इन द डाउनवर्ड डायरेक्शन। तो टेंशन और डिस्प्लेसमेंट के बीच का एंगल कितना हो गया 180 डिग्री, ठीक है। अब हम लगाते हैं पुली P1 के ऊपर। पुली P1 के लिए तो टेंशन जीरो हो चुकी है तो उसके लिए एक्सप्रेशन बन जाएगा जीरो। पुली P2 के लिए लगाते हैं हम, पुली P2 के ऊपर नेट टेंशन जीरो है तो उसके लिए भी एक्सप्रेशन बन जाएगा जीरो। अब हम लगाते हैं सीलिंग के लिए। तो सीलिंग के ऊपर टेंशन तो लग रही है 4T लेकिन उसका डिस्प्लेसमेंट कितना है जीरो, तो ये भी जीरो बन गया। इन सबको ऐड करके हम कर देंगे जीरो। हमने सारे के सारे एंड पॉइंट जहाँ पर टेंशन लग रही थी उन सब के लिए हमने समेशन ऑफ टी डॉट एक्स ये एक्सप्रेशन को एक्सपैंड किया और हमारे पास में ये एक्सप्रेशन आ गया। अब देखो इसको अगर आप सॉल्व करते हो तो एक्स की वैल्यू आपके पास में आ जाएगी 1 मीटर, और ये पॉजिटिव आ रही है तो उसका मतलब ये है कि जिस डायरेक्शन में हमने एक्स को माना है एक्स एक्चुअली में उसी डायरेक्शन में है। तो यहाँ से हमारे पास में आंसर आ गया कि ब्लॉक बी जो है वो जाएगा डाउनवर्ड डायरेक्शन में 1 मीटर, अगर ब्लॉक ए अपवर्ड डायरेक्शन में 3 मीटर्स जा रहा है तो यहाँ पे हम लिख देते हैं कि ये डाउनवर्ड्स है, ठीक है। तो जो डिस्प्लेसमेंट है बी का वो 1 मीटर इन द डाउनवर्ड डायरेक्शन है। तो इस तरीके से हम लोग कंस्ट्रेंट रिलेशन को अप्लाई करते हैं। आप में से कई स्टूडेंट सोच रहे होंगे कि ये कंस्ट्रेंट रिलेशन को हम पुली के ऊपर सीलिंग के ऊपर क्यों लगा रहे हैं, डायरेक्टली हम केवल ए और बी के ऊपर क्यों नहीं लगा देते। देखिए ये एक हैबिट वाली बात है। कई बार आपको ऐसे क्वेश्चंस मिलेंगे जिसके अंदर ये पूरे के पूरे सिस्टम को एक लिफ्ट के अंदर रख दिया जाएगा, वहाँ पे सीलिंग चलना चालू कर देगी। तो इस सीलिंग वाला जो एक्सप्रेशन हमने यहाँ पे जीरो कर दिया था फिर ये नॉन जीरो हो जाएगा। तो अगर आपको ये आदत नहीं है सीलिंग के ऊपर या पुलिस के ऊपर लगाने की तो उन क्वेश्चंस में आप गलती कर देंगे। इसीलिए मैं आपकी शुरुआत से ही एक ऐसी आदत डालना चाहता हूँ स्टूडेंट्स, ताकि आपसे कॉम्प्लेक्स क्वेश्चंस में भी गलती ना हो। इसीलिए मैं आपको ये पूरा का पूरा कंसेप्चुअल क्लैरिटी से समझा रहा हूँ, ठीक है। हम लोग मिलेंगे और भी नए प्रॉब्लम्स के साथ में, और कॉम्प्लिकेटेड प्रॉब्लम्स और नए क्रिएटिव अच्छे प्रॉब्लम्स के साथ में आने वाले वीडियोस में, ठीक है। मिलते हैं, थैंक यू।